हेलो दोस्तों, आज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लास्ट टॉपिक देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो बॉडी टिश्यू की डिमांड के ऊपर रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है। This is done by the neural system, a specialized center present in the medulla region of brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. एक जो सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट में होता है और ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। अनोदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक और सेंटर होता है जो पॉन्स रीजन में होता है, नाम है उसका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो न्यूरल सिग्नल के द्वारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करने का कार्य करता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। न्यूरल सिग्नल जो होते हैं वो रिदम सेंटर के पास जाएंगे और इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस कर देंगे, जिससे रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर कर सकते हैं। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। Increase these substance can activate these center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, while which these substance can be eliminated. Receptors associated with aortic arch and carotid artery also can recognize change in carbon dioxide and hydrogen ion concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action. कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जो है यदि इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ेगी तो जो कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क जो है वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और ये जो होते हैं वो जो पॉन्स में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो एक्टिवेट हो जाता है यदि ये बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ तो सिग्नल जो होता है वो हमारे रिदम सेंटर के पास जाता है, जिससे फिर वो एडजस्टमेंट करेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस को। यदि हम सांस धीमे धीमे ले रहे थे तो सांस लेने की दर जो है वो बढ़ जाएगी, सांस जल्दी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरह ये सारी प्रोसेस जो होती है वो वर्क करती है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम क्विट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता इन सब में। अब आती हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला एज़मा इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और वीजिंग साउंड आता है। ये है एज़मा। इम्फाइसीमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है जिसमें एल्वियोलर की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, जिससे जो रेस्पिरेटरी सरफेस हैं वो डिक्रीज कर जाती है। ऑन द मेजर कॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें एल्वियोलाई की जो बॉल है वो डैमेज हो जाती है, जिससे रेस्पिरेशन की जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाती है। ये एम्फीसीमा में देखने को मिलता है। लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन ए सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। जहाँ ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम चलता है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lung damage. Worker in such industries should wear protective mask. लंबे समय तक एक्सपोजर में रहते हैं तो लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन होता है फाइब्रोसिस की वजह से या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के, उनकी वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और जहाँ वर्कर काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। ये जो हमने रेगुलेशन में कुछ सेंटर्स देखे थे, एक बार और देखते हैं।
रेस्पिरेटरी इज़ रेगुलेशन बाय इम्पल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी रिसेप्टर टू रेस्पिरेटरी सेंटर। अपने जो मेन सेंटर हैं हम वही देखेंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे मेडुला में होता है, और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो हमारे पोन्स में होता है। ये दो ही बातें इंपॉर्टेंट थी इसमें। एक बार ये डायग्राम को हम अच्छे से देख लेंगे। ये पोन्स वाला पार्ट है और ये मेडुला वाला पार्ट है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो हमारे पोन्स में होता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो हमारे मेडुला में होता है। पोन्स वाला पार्ट जो होता है वो मेडुला के ऊपर होता है, नीचे पोन्स, मेडुला और ऊपर पोन्स। थैंक यू।